हरियाणा के चर्चित आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में महीनों से चल रही जांच अब एक पड़ाव पर पहुंच गई है। उठते सवाल, लगातार बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। सबसे अहम बात, टीम ने अब उन 15 वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है जिनके नाम खुद पूरन कुमार ने अपनी मौत से पहले लिखे फाइनल नोट में उल्लेखित किए थे। एसआईटी सक्रिय रूप से जांच में जुट गई है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि जांच एजेंसी ने शुरुआती पूछताछ किससे की और किन अधिकारियों का नाम शामिल है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से मिलने उनके दफ्तर पहुंची। टीम करीब 30 मिनट तक मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में रही। बताया गया कि टीम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर आई थी जिन्हें दिखाकर सीएस से कई सवाल पूछे गए। ये पूछताछ बेहद शांत तरीके से लेकिन पूरी कड़ाई के साथ थी। ये पहली बार है जब एसआईटी ने फाइनल नोट में नामित शीर्ष अधिकारियों को सीधे अपने सवालों का सामना करवाया है। वाई पूरन कुमार का 9 पेज का फाइनल नोट इस पूरे मामले का केंद्र है। इसके तीसरे पेज पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने 8 अगस्त 2024 को अनुराग रस्तोगी के साथ अपनी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसके बाद उन्होंने डीओ नंबर 1211, डीओ नंबर 1375 और कई अन्य अर्ध आधिकारिक पत्र भेजे, लेकिन इनमें से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायत को बिना उनका पक्ष सुने दर्ज कर लिया गया, जिसे उन्होंने प्रतिशोधी रवैये का प्रमाण बताया। फाइनल नोट में लिखा है कि नेशनल एससी कमीशन के नोटिस के बावजूद एसीएस होम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वाई पूरन कुमार ने इसे स्पष्ट जातिगत पूर्वग्रह बताया और लिखा कि ये उन्हें लगातार मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश का हिस्सा था। पूरन कुमार ने यह भी लिखा कि उन्होंने अपने एपीएआर से कुछ टिप्पणियां हटवाने के लिए 30 अक्टूबर 2024 को आवेदन किया था, लेकिन एसीएस होम और डीजीपी हरियाणा दोनों के कार्यालयों ने इसे गलत तरीके से संभाला, जिसे उन्हें अपमानित महसूस कराया गया। यह अपील लंबित है और एसआईटी अब इस पहलू की भी जांच कर रही है। वाई पूरन कुमार ने सुसाइड करने से पहले 9 पेज का फाइनल नोट लिखा था। इनमें से 8 पेजों में उन्होंने अपने साथ हुई प्रताड़ना की कहानी बयां की। लास्ट पेज में अपनी पत्नी और हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार के नाम वसीयत लिखी। ये नोट इंग्लिश में टाइप किया था और इसके आखिर में हरे पेन से साइन किए गए हैं। फाइनल नोट पर 7 अक्टूबर की तारीख लिखी है। इस नोट में प्रदेश के जो 15 नाम लिखे हैं उनमें 3 आईएएस और 12 आईपीएस अफसर हैं। इनमें से 4 अफसर रिटायर हो चुके हैं, जबकि 11 अभी भी हरियाणा सरकार में सीनियर पदों पर तैनात है। जो 4 अफसर रिटायर हुए हैं उनमें से 3 महत्वपूर्ण पद पर एडजस्ट हो चुके हैं। पूरन कुमार ने अपने नोट में राज्य के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ साथ पुलिस महकमे में तैनात जिन 9 अन्य आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं उनमें अमिताभ ढिल्लो, संदीप खिरवार, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, कुलविंदर सिंह और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया शामिल हैं। जिन 4 रिटायर्ड अधिकारियों के नाम पूरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में लिखे हैं उनमें से 2 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारी हैं। इनके नाम पूर्व चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव और पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल हैं। हरियाणा सरकार रिटायरमेंट के बाद इनमें से टीवीएसएन प्रसाद को हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त, राजीव अरोड़ा को क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का अध्यक्ष और मनोज यादव को हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महानिदेशक बना चुकी है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठी थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि एसआईटी की जांच में न तो देरी हुई है और न ही कोई लापरवाही और स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने का आधार नहीं है। अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पूरा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित है और 21 महत्वपूर्ण साक्ष्य फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। सीएस समेत कई शीर्ष अधिकारियों से हुई एसआईटी की पूछताछ इस बात का संकेत है कि जांच अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। अब ये साफ है कि एसआईटी इस संवेदनशील मामले को अब किसी भी स्तर पर जाकर परखे बिना नहीं छोड़ेगी। आने वाले दिनों में और बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई या दोबारा पूछताछ संभव मानी जा रही है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट
हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।